आपको तरह तरह की जानकारियां खेती बाड़ी के बारे में हम देते हैं कि जो समय पर जो फसल की आवश्यकता होती है उसमें किस तरह का खाद देना चाहिए, क्या करना चाहिए, ये सब तरह की जानकारियां हम आपको साझा करते हैं। तो आज का हमारा विषय है गेहूं में इस समय किस तरह की देखभाल करनी चाहिए, क्या क्या सावधानियां अपनानी चाहिए जिससे हम अच्छा उत्पादन ले सकें। तो आज हमारा मेन आज का चर्चा का विषय रहेगा गेहूं की फसल। तो अपने बीएलई भाइयों को मैं जानना चाहता हूँ कि गेहूं की काफी फसल किसान भाइयों ने, आप लोगों ने बुआई कर दी होगी, कुछ लोग पछेती बुआई कर रहे हैं। तो जिन लोगों की अगेती बुआई की है, मध्यम बुआई की है, उसमें अभी 20 से 25 दिन का हो गया है। तो उसमें एक तो पानी 21 दिन पे पहला पानी अवश्य लगा दें। पहला पानी लगाने के बाद उसमें तेजी से बहुत जल्दी पौधे की ग्रोथ होती है और उसकी जड़ों में कल्ले फूटते हैं। पौधे का बहुत जल्दी रूपांतरण होता है और कल्ले अधिक अधिक मात्रा में फूटते हैं। तो इसके लिए हमें पहला पानी लगाना 21 दिन पे आवश्यक होता है। कि गेहूं की फसल में टोटल हम 5 पानी की आवश्यकता होती है। पहला 21 दिन पे लगाते हैं, दूसरा जब पौधे में गांठ पड़ने लगे तब लगाते हैं, तीसरा जब बालियां निकलने की अवस्था हो तब लगाते हैं, चौथा जब बालियां निकल जाती हैं तब लगाते हैं, पांचवा जब बालियों में दूध की अवस्था होती है दानों में तब पांचवा पानी लगाते हैं। अगर इन अवस्थाओं पे हम पानी सिंचाई करते रहेंगे तो हमारा उत्पादन बहुत अच्छा होगा, उत्पादन हमारा प्रभावित नहीं होगा। तो 4 से 5 सिंचाइयों की आवश्यकता वैज्ञानिक विधि से गेहूं की फसल में बताई गई है। तो आपको समय पर सिंचाई करना आवश्यक है। सिंचाई ना करने से उत्पादन पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है, उत्पादन घट जाता है। तो आप हमें यह ध्यान रखना है कि जिन किसान भाइयों की फसल 21 से 25 दिन की होगी उसमें पहला पानी अवश्य लगा दें। पहला पानी लगाने के बाद उसमें यूरिया की मात्रा, जो दानेदार यूरिया है, 50 किलोग्राम प्रति एकड़ यूरिया डालना है उसमें। और उसके साथ में जो अगर गेहूं आपका पीला हो जाता है या गेहूं की वृद्धि कम होती है तो जिंक सल्फेट मिला सकते हैं 5 किलोग्राम प्रति एकड़। आपका 33% का जो जिंक सल्फेट आता है वो मिलाकर के आप रुकाव करेंगे। साथ ही साथ में एक प्रोडक्ट आता है हमारा सागरिका, इफको कंपनी का आता है, जो हमारे ई बाजार पोर्टल पे मिल जाएगा। सागरिका काफी लोग डाल रहे हैं, काफी लोग मंगा रहे हैं और डाल रहे हैं, मटर में डाल रहे हैं, गेहूं में डाल रहे हैं, सरसों में डाल रहे हैं। सागरिका क्या है कि सागरिका एक जैविक उत्पाद है, उसमें 3 पीजीआर होते हैं और जो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर होते हैं, जैसे साइटोकाइनिन होते हैं, ऑक्सीजन होते हैं, जिबरेलिक एसिड होती है। तो प्लांट की जो मेटाबॉलिक क्रियाएं होती हैं उनमें वृद्धि करता है, सेल डिवीजन उसके फास्ट हो जाते हैं, जो कोशिका विभाजन होती है उसको फास्ट हो जाते हैं। तो हम जो रासायनिक खाद जमीन में देते हैं तो पौधा पूरा उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है। तो जो हम सागरिका देते हैं उसकी उपस्थिति में पूरा पौधा एब्जॉर्ब कर लेता है। आपने देखा होगा यूरिया डाल देते हैं पानी भर के खेत में या नमी की अवस्था में, तो यूरिया बहुत सारा लीचिंग हो जाता है जमीन के अंदर। लीचिंग का मतलब होता है घुल जाता है और घुल करके नीचे पहुंच जाता है। हमारी जमीन में इतना यूरिया लीचिंग हो चुका है तो हमारी जमीन की उर्वरता शक्ति प्रभावित हो रही है। तभी कहते हैं कि हम नैनो यूरिया का स्प्रे भी कर सकते हैं पत्तियों पे, तो जो लीचिंग का लॉस है वो लीचिंग का लॉस बच जाएगा। लेकिन यूरिया डालना तो जरूरी होता है क्योंकि यूरिया के बिना पौधे की वानस्पतिक वृद्धि नहीं हो सकती। तो अभी जो 21 दिन का जिन फसलों, जिन किसान भाइयों का गेहूं हो गया, 25 दिन का हो गया, पहला पानी लगाते तो यूरिया अवश्य डाल दें। उसके साथ में सागरिका 10 किलोग्राम प्रति एकड़ उसमें डालें। इससे क्या फायदा होगा कि कल्लों का जमाव बहुत अच्छा होगा, कल्ले बहुत अधिक फूटेंगे और आपका उत्पादन भी 15 से 20% अधिक होगा। देखो समय पर अगर कोई चीज नहीं दी जाती है तो उसका फर्क पड़ता है। अगर टाइमली हम जो चीजें पौधे को रिक्वायरमेंट है उस अवस्था में, उस स्टेज में, तो देना आवश्यक होता है। तो हम यूरिया, मैंने बताया कि यूरिया 50 किलोग्राम प्रति एकड़ दानेदार, उसके साथ में आप सागरिका 10 किलोग्राम प्रति एकड़। अगर पीलेपन की शिकायत है तो आप जिंक सल्फेट मिला सकते हैं 5 किलोग्राम प्रति एकड़, उसमें सल्फर भी होता है और जिंक भी होता है, तीनों को मिलाकर हम देंगे तो हमारा गेहूं बहुत अच्छा हो जाएगा। ये आप डाल दो। सागरिका कहाँ मिलता है? सागरिका हमारा जो हमारा ई बाजार, इफको ई बाजार पोर्टल पे जो हमारे वीएलई भाई हैं सीएससी आईडी चलाते हैं, तो वो डिजिटल सेवा पोर्टल डालेंगे और उस पर सीएससी आईडी डालेंगे, पासवर्ड डालेंगे, वहां से साइन इन करके एग्रीकल्चर में जाएंगे, वहां से जो एक प्लांट ग्रोथ प्रमोटर है, ग्रोथ प्रमोटर लिखा हुआ होता है वहां, उसको क्लिक करेंगे, वहां से सागरिका 10 किलो का ऑर्डर लगा देंगे और वहां से वो आपका जो कमीशन कटता है 4-5%, कमीशन कटने के बाद आपका वहां से ऑर्डर बुक हो जाएगा, वॉलेट से पैसा कटेगा और आपके घर 3-4 दिन में मटेरियल पहुंच जाएगा। कोरियर का खर्चा कंपनी द्वारा वहन किया जाता है, कंपनी उसको वहन करती है कोरियर को, तो आपके घर में आ जाएगा। तो इस तरह से आप सागरिका का ऑर्डर वहां से प्लेस कर सकते हैं। दूसरा एक मुख्य बात है
कि गेहूं की फसल में खरपतवार की बहुत समस्या आती है, अभी बहुत समस्या आ रही है, आएगी भी। पहली सिंचाई करने के बाद गेहूं की फसल में खरपतवार बहुत तेजी से जमते हैं। उसमें संकरी पत्ती के खरपतवार होते हैं, चौड़ी पत्ती के खरपतवार होते हैं, कटीले होते हैं, भांग होती है। इस तरह के जो खरपतवार होते हैं, इससे किसान को हानि होती है, फसल को हानि होती है। अगर खरपतवारों को समय से नियंत्रण नहीं किया जाता तो फसल में 20 से 25% की हानि होती है। तो इस हानि को रोकने के लिए समय पर खरपतवारों का नियंत्रण बहुत आवश्यक है। इसके लिए हम खरपतवारनाशी दवाई, जैसा आपके गेहूं में गुल्ली डंडा है, गेहूंसा है, गेहूं का मामा कहते हैं, जंगली जई कहते हैं, गांव में तरह तरह की भाषा यूज करते हैं फार्मर। अपनी लोकल भाषा में गुल्ली डंडा कहते हैं, कहीं गेहूंसा कहते हैं, कहीं गेहूं का मामा कहते हैं, कहीं जंगली जई कहते हैं, होता है वो खरपतवारी। तो उसको रोकने के लिए हमें समय पर 35 दिन पर, 30 से 35 दिन की अवस्था पे हमें खरपतवारनाशी दवाई जो कोकारो हमारी आती है, क्लोडेनोफॉप, उसकी एक यूनिट आती है 160 ग्राम की, उसको 150 लीटर पानी में घोल करके 100 टंकी मतलब 100 लीटर पानी में घोल करके 1 एकड़ में स्प्रे करना होता है। उसके अंदर 8 पुड़ियां निकलती हैं, एक लिक्विड निकलता है जिससे दवाई चिपक जाती है। तो 8 पुड़िया को आप 8 लीटर पानी में घोल लेंगे और घोल करके वो दवाई मिला लेंगे। तो जो 1 टंकी होती है स्प्रे की, जो से स्प्रे करते हैं, उसकी 1 टंकी में 1 डब्बा डाल लेंगे तो पूरा घुल जाएगा। 1 टंकी 15-16 लीटर पानी की होती है, तो उसमें घोल करके उसका स्प्रे करेंगे। तो 1 एकड़ में आप 100 लीटर पानी डालेंगे, लेकिन दवाई अच्छी तरह से घोल लेना आप ड्रम में। अगर आपके खेत में चौड़ी पत्ती के खरपतवार हैं, जैसा आपका बथुआ है या करसननील है या और है, उसके लिए एक दवा आती है मेटसल्फान मिथाइल, जो मकोटो के नाम से आती है, मकोटो, उसको आप मंगा लेंगे। वहां से मंगा करके आप उसको मंगा करके आप स्प्रे उसमें मिला करके स्प्रे करेंगे, तो इससे जो चौड़ी पत्ती के खरपतवार है उसका सफाया हो जाएगा। तो ये दवाई इस समय खरपतवार का नियंत्रण बहुत आवश्यक है। अगर नहीं कर पाते तो किसानों को बहुत नुकसान होता है। इसके अलावा सरसों में भी बहुत सारे खरपतवार हैं, मटर में खरपतवार है, मटर में बहुत सारी इमिजा थाइपर आता है, उससे उसको रोक सकते हैं। तो ये सही तरह की होती हैं। जिन किसान भाइयों का गेहूं 35 दिन के बाद हो गया है, 40 दिन के आसपास हो गया है, वो दूसरी यूरिया की डोज डालते हैं या उसमें स्प्रे कर दें। सागरिका लिक्विड आता है हमारा, और एनपीके जो आता है घुलनशील वाटर सोलुबल, उसको मिला करके आप स्प्रे कर दें। ये बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि अभी जो किसान भाइयों ने अगेती बुआई करी है तो उसमें वो कर सकते हैं। कभी कभी गेहूं की फसल में क्या होता है कि ऊपर से पहला पानी लगाने के बाद या कुछ दिन बाद गेहूं की पत्तियां पीली हो जाती हैं। पीली, तो देखिए पीलापन 3 तरीके से आता है। एक तो आता है जिंक की कमी से आता है, एक आता है आपका सल्फर की कमी से आता है, यूरिया की कमी से आता है। तो मैंने यूरिया बताया कि यूरिया डाल दिया आपने, जिंक सल्फेट के अंदर सल्फर भी होता है, जिंक भी होता है, दोनों चीज कवर हो जाती है, तो आपका ठीक हो जाएगा। इसके बाद आप स्प्रे भी कर सकते हैं। 1 किलो जिंक सल्फेट ले लिया आपने, आधा लीटर सागरिका ले लिया, नैनो यूरिया ले लिया आधा लीटर बोतल, तो तीनों को मिलाकर आपने स्प्रे कर दिया तो सारी डिफिशियंसी कवर हो जाती है। तो क्योंकि जो हमारा जो पौधा होता है वो 2 तरीके से भोजन लेता है, जड़ से भी लेता है और पत्ती से भी लेता है। तो हम जड़ों में यूरिया डालते हैं, ऊपर पत्ती में जितना स्प्रे करेंगे तो पत्ती की चौड़ाई बढ़ेगी, और चौड़ाई बढ़ के पत्ती में खुराक ज्यादा बनाएंगे, पौधे की ग्रोथ बहुत अच्छी होगी। स्प्रे का बहुत फायदा होता है फसलों पे। किसान भाई करते नहीं है, लेकिन स्प्रे करना चाहिए। हर किसान को मैं सलाह दूंगा, बीएलई भाइयों को, कि एक स्प्रे की टंकी ले लें और अपने यहाँ रख लें। और हमारा जो नैनो यूरिया आया है, जो हमारा लिक्विड में, और वो आया है सागरिका घुलनशील आया है, वाटर सोलुबल उत्पाद है, कुछ घुलनशील जलीय उत्पाद है, इफको 18-18 है, 19-19 है, 20-20 है, और आपका 0-52-34 है। इसके अलावा आपका बहुत सारे फार्मुलेशन हैं जो घुलनशील उत्पाद है, जिनका फसलों पर स्प्रे करके बहुत अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। लेकिन किसान हमारे बीएलई भाई गांव देहात में रहते हैं, किसान भाई उनके संपर्क में आते हैं, तरह तरह की सेवाएं आप उनको देते हैं। तो साथ ही साथ एग्रीकल्चर भी अगर आप रख लें और आप उनको बताएं तो आपकी दुकानदारी बढ़ेगी, आपके यहाँ कस्टमर फुटफॉल होगा, ज्यादातर लोग आएंगे, बहुत सारी सर्विस कराएंगे, सलाह लेने के लिए आएंगे, तो आप बेच सकते हैं। जैसे बीज था, गेहूं का बीज अगर आप बेचते तो कम से कम 50-60 बोरी, आप 50-100 बोरी बेच सकते थे, उसमें आपका फायदा है। क्योंकि जो आपके संबंधित किसान भाई हैं वो तो अगर आप उनको देंगे तो आप उनको दे सकते हैं। जैसे खतौनी आप निकालते हैं, बहुत सारी चीजें किसानों के लिए करते हैं आप, प्रधानमंत्री किसान बीमा करते हैं, किसान सम्मान निधि करते हैं, बहुत सारी चीजें करते हैं। तो साथ ही साथ अगर ये कृषि उत्पाद भी बेचेंगे तो आपको फायदा होगा। अब हमारा जो इफको ई बाजार पोर्टल है, उसमें बहुत सारे छोटे छोटे उत्पाद है, जैसे मूली का बीज है, पालक का बीज है, गाजर का बीज है, आप
आपका धनिये का बीज है, मिर्च का बीज है, फूल गोभी का बीज है, पत्ता गोभी का बीज है, तो ये सारे बीज हमारे उस पर उपलब्ध हैं। तो आप अगर मंगाएंगे तो उसकी हमारे जो प्रोडक्ट है उनकी गुणवत्ता बहुत अच्छी है और जमाव बहुत अच्छा है और आपको उसका अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो आपको ऑर्डर लगाने की आवश्यकता है। मैं आपको फिर बार बार कहता हूँ, कुछ लोगों को पता नहीं है वीएलई भाइयों को कि हम ऑर्डर कहाँ से लगाएं, लेकिन आप डिजिटल सेवा पोर्टल, आपके पास सीएससी आईडी है, डिजिटल सेवा पोर्टल में जाएं, वहां पे जाकर के आप अपना सीएससी आईडी डालें, पासवर्ड डालें, टेक्स्ट डालें, उसके बाद लॉगिन करें, साइन इन करें, उसके बाद लॉगिन करें, एग्रीकल्चर में जाएं, एग्रीकल्चर में आगे जाकर के जो कैमरा होता है वहां पर एग्रीकल्चर लिखा होता है, उसको क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद नीचे आ जाएंगे तो उसमें इफको ई बाजार और एक किसान ई स्टोर, दो हमारे पोर्टल हैं। किसान ई स्टोर में बहुत सारी चीजें हैं, स्प्रे की मशीन है, आपके हैंड स्प्रेयर हैं, पेट्रोल से चलने वाले हैं, इलेक्ट्रिक चलने वाले हैं, चार्जिंग वाले हैं, सभी तरह के हैं। आप आपके कोरियर का खर्चा कंपनी देती है, आपके घर पे माल आ जाता है। अगर कोई दिक्कत है तो आप फोन पे बात कर सकते हैं, मेरे से बात कर सकते हैं। तो आपकी बहुत सारी फसलों का रख रखाव, उसमें अगर आप स्प्रे की मशीन रख लेंगे, कीटनाशक दवा का स्प्रे कर सकते हैं, खरपतवार नाशक का स्प्रे करते हैं, फसल पे टॉनिक का स्प्रे कर सकते हैं। सागरिका एक टॉनिक के रूप में कार्य करता है। अगर आप 250 300 ml 500 ml सागरिका ले लें और आपका वो ले लें, आप जिंक सल्फेट ले लें या नैनो यूरिया मिला लें 250, आपका आधा लीटर सागरिका ले लें, फसल पे स्प्रे करें, फिर देखना आपकी फसल कितनी बढ़िया हो जाएगी। क्योंकि गेहूं एक हाइल्डिंग वैरायटी हूँ, अधिक उत्पादन देने वाली जातियां होती हैं, इनमें नाइट्रोजन कंटेंट है, जितने भी हमारे मिनरल्स की आवश्यकता बहुत ज्यादा होती है, तो हमें समय पर खाद देना आवश्यक होता है। क्योंकि हमारी होल्डिंग्स छोटी होगी तो लोग देर सवेर गेहूं की बुआई करते हैं, कुछ लोग अभी बुआई कर रहे हैं, जो धान काटने के बाद बुआई कर रहे हैं, या गन्ना काटने के बाद जो खेत खाली है उसकी बुआई कर रहे हैं, या जो हमारे खाली लेट हुए उसके आलू की खुदाई के बाद जो बुआई कर रहे हैं, तो इस तरह से लोग बुआई करते हैं। तो जो देर से बुआई करे किसान भाई, उनको सलाह देना चाहूंगा कि बीज की मात्रा अधिक रखें, 50 से 60 किलोग्राम बीज प्रति एकड़ बुआई करते समय बुआई करनी चाहिए। और बीज को हमेशा उपचारित करना चाहिए बुआई करते समय। बावस्टीन है या आपका काराबैक्सीन है, ये फफूंदीनाशक दवा लेकर 2 से 3 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचार करने के बाद, उपचार का मतलब होता है कि जब खेत में ले जाते हैं तो फफूंदीनाशक दवाई डाल ली उस पर ढेर पे, और उसको पॉलिथीन पे एक बिछा लिया और उसमें से उसको हाथ निकाल करके दवाई से चिपक जाती है, उसके बाद हम बुआई कर सकते हैं, वो बीज उपचारित हो जाता है। तो ये इसमें ध्यान रखने वाली बात है। सबसे बात वही बता रहा हूँ, खरपतवार नियंत्रण है, वीड कंट्रोल जिसको कहते हैं, समय पर अगर वीड कंट्रोल नहीं किया गया तो आपके लिए भयानक रूप धारण कर सकता है। आपके खेत में जो आप बीज तैयार करने वाले प्लॉट हैं, जिनसे आप बीज तैयार करते हैं, तो अक्सर उनको ध्यान रखें समय से खरपतवारों का नियंत्रण हो जाए, नहीं तो बीमारियां, रोग, बीमारियां, कीट और सूर्य का प्रकाश पौधे को प्रॉपर मात्रा में न मिलने के कारण आपकी जो वानस्पतिक वृद्धि है फसल की, वो कमजोर होती है और उसमें अच्छा वृद्धि नहीं हो पाती है। तो समय पर नियंत्रण, जो मैंने बताया जंगली जई होती है, वो गेहूं की शकल जैसा एक खरपतवार होता है, आम आदमी उसको पहचान नहीं सकता, उसकी जड़ें लाल होती है और गेहूं की सफेद होती है। ये तब पता लग जाता है जब आप खेत में घुसेंगे, तो उसको बोलते हैं जंगली जई। तो उसका समय पर नियंत्रण होता है। और खेत में हमेशा लगातार एक फसल नहीं लेनी चाहिए, अदल बदल कर फसलों को बुआई करनी चाहिए, नहीं तो हमारा उस तरह के खरपतवार, उस तरह की बीमारियां, उस तरह के कीट, उस तरह के इंसेक्ट उसमें लगते रहेंगे, ताकि अगर वो फसल बोएंगे अदल बदल कर, जैसे हमने एक बार गन्ना बो दिया, फिर हमने गेहूं बो दिया, फिर हमने आपका उसमें आलू लगा दिया, तो उस तरह के जो खरपतवार है गेहूं फसल में, गन्ने में नहीं उगेंगे, गन्ने वाले गेहूं में नहीं उगेंगे। तो ये सब क्रॉप रोटेशन फसल चक्र हमें साल में 1-2 बार अपनाना चाहिए, कि एक फसल के बाद दूसरी फसल लें, यानी कि एक फसल ही लेते रहे कंटिन्यूस, तो उसमें हमारी मृदा उर्वरता शक्ति, मृदा उर्वरता, सॉइल फर्टिलिटी भी हमारी ह्रास होती है, और तरह तरह की बीमारियां, कीटों का, इंसेक्ट का आक्रमण ज्यादा होता है। तो ये सब ध्यान रखें। झांसी मंडल के किसान भाइयों के पास इस समय मटर है, मटर में बुंदेलखंड में काफी मटर होती है, हमीरपुर वाले क्षेत्र में, तो उसमें काफी भाई किसान भाई कहते हैं पीला हो गया है साहब, उसकी वृद्धि नहीं हो रही। तो उसके लिए मैं किसान भाइयों को यही सलाह देना चाहूंगा, बीएलई भाइयों को, कि उसमें आप सागरिका लिक्विड ले लें, और उसमें 0 एनपीके वाटर सोलुबल जो घुलनशील उत्पाद आते हैं वो ले लें, 1 किलो वो ले लें, आधा लीटर सागरिका ले लें, नैनो भी थोड़ा सा मिला सकते हैं। आप एनपीके ही ले लें, आप 18-18 या 19-19, उसके साथ में आप सागरिका लिक्विड ले लें आधा लीटर, उसको मिला करके स्प्रे करें, और तो प्रति एकड़ आपका उसमें अच्छा रिजल्ट होगा, उसमें फल फूल अधिक आएंगे, और जो पौधा इस समय फ्लावरिंग स्टेज में है वो फास्टली बाहर होगा। उसके साथ में बोरोन मिला सकते हैं आप, बोरेक्स होता है ना, जो बोरोन, आधा आधा किलो ले सकते हैं, हाँ 2-3 ग्राम प्रति लीटर पानी में बोरोन का स्प्रे कर सकते हैं।
इसके अलावा मटर में आप 0050 एक खाद आता है पोटेशियम सल्फेट, उसका भी स्प्रे कर सकते हैं, आधा लीटर, 1 किलो प्रति एकड़, क्योंकि उस फसल में पोटास की बहुत आवश्यकता होती है, जिससे हमारी फसलों में जो फल बनता है उसमें क्वालिटी बनी रहती है, और जैसे क्वालिटी बनी रहती है। साथ ही साथ कुछ किसान भाई जैसे टमाटर की खेती करते हैं, उनको भी ध्यान रखने वाले वो सागरिका का प्रयोग कर सकते हैं, स्प्रे में भी कर सकते हैं, नीचे भी डाल सकते हैं, पोटास का भी स्प्रे प्रयोग करना चाहिए उन्हें। तो ये है कि इसके अलावा बहुत सारी चीजें होती हैं हमारे गेहूं में काफी चीजें मैंने बता दिया आपको कि रख रखाव में कौन कौन सी चीजें, समय पर पानी, समय पर खाद, समय पर दवाई, खरपतवार नाशी का कंट्रोल, ये बहुत आवश्यक होता है, ये आपको करना चाहिए। किसान भाई अक्सर क्या करते हैं कि जब साहब खरपतवार बहुत ऊंचा हो जाता है, गेहूं नीचे हो जाते हैं, तो कहते हैं साहब मेरे खेत में तो खरपतवार हो गया, अब कैसा करूं। एक समय होता है, अगर समय के बाद अगर आप खरपतवार बड़ा हो जाएगा, 40 दिन का हो जाएगा, 35 दिन से अधिक हो जाएगा, फिर उसको कंट्रोल करना, उसको नियंत्रण करने में दिक्कत होती है, क्योंकि उसमें गांठें पड़ जाती है, पत्ती उसकी हार्ड हो जाती है, तो दवाई उस पर काम नहीं करती है, तो उससे मेरे किसानों को नुकसान होता है। ये देखा गया कि पूरे भारतवर्ष के अंदर जो भी एग्रीकल्चर क्रॉप होती है उसमें अलग अलग तरह के नुकसान होते हैं, किसान खरपतवारों के द्वारा होते हैं, कीट के द्वारा तो चूहों के द्वारा, तो खरपतवार के द्वारा 25 से 30% की हानि फसलों में होती है। तो उसको, उन फसलों को हानि बचाने के लिए हमें खरपतवारों का सफाया समय से नियंत्रण आवश्यक होता है। तो ये दवाई हमारे पोर्टल पे मिल जाएंगी, और जो मैंने बताया सागरिका मिल जाएगी, खरपतवार जो मनुष्य के लिए दवाई कोकोरो वो मिल जाएगी, आपका मक्टो मिल जाएगी, चौड़ी पत्ती के लिए खरपतवार की दवाई आती है, वो CSC एग्री पे आप ऑर्डर लगाएंगे, वहां से डिजिटल सेवा पोर्टल डालेंगे, डिजिटल सेवा पोर्टल डालेंगे, और उस पर अपनी CSC ID डालेंगे, पासवर्ड डालेंगे, वहां से लगाएंगे, वहां से ऑर्डर आपका लग जाएगा और आपके घर पहुंच जाएगा। अगर किसी तरह की समस्या है तो वहां से आप हेल्पलाइन नंबर पे बात कर सकते हैं। पैसा आपका वॉलेट से कटता है, जो वॉलेट में पैसा होता है वो रिचार्ज करना पड़ेगा आपको, वहां से पैसा कट जाएगा और वहां से आपका ऑर्डर जनरेट हो जाएगा, और आपके घर पे आप पिन कोड नंबर डालेंगे, पूरा प्रॉपर एड्रेस डालेंगे, मोबाइल नंबर डालेंगे, उसका ऑर्डर का आप स्क्रीनशॉट ले लो अपने पास में, क्योंकि वो कभी कभी ऑर्डर लेट हो जाता है, तो हेल्पलाइन में बात करके ऑर्डर नंबर बता के आप ट्रैक कर सकते हैं। तो ये आ जाता है आपके यहाँ, आप खेत में डलवाइए, निश्चित रिजल्ट मिलेगा, 100% मिलेगा। आपको कोई किसान सभा करनी है, कोई किसान मीटिंग करनी है, कोई किसानों की जो क्वारीज हैं वो बताना, कोई खेत ऐसा है जिसमें उत्पादकता घट रही है, तरह तरह की समस्याएं हमें किसान भाइयों के सामने होती है, उत्पादकता घट रही है क्योंकि लगातार हम एक ही खाद का प्रयोग करते हैं, या एक ही फसल बोते हैं, या खेत में कुछ किसी कारण से मिट्टी की जांच नहीं करा पाते, तो उस तरह के सुझाव भी हम आपको दे सकते हैं, बता सकते हैं। ये हमारा अपना एक्सपीरियंस है कि खेत की उत्पादकता को हम कैसे बढ़ा सकते हैं, फसल की उत्पादक कैसे बढ़ा सकते हैं। साथ ही साथ बहुत सारे आप जानवर दूध के भी पालते हैं, जिनसे दूध उत्पादन लेते हैं, गाय हैं, भैंस है, उसके लिए हमारे बहुत सारे जो CSC, जो हमारा इको ई बाजार पोर्टल है, उस पर बहुत सारे छोटे छोटे खनिज मिश्रण मिक्सर हैं, खनिज मिश्रण है, वो भी आप ले सकते हैं। कैल्शियम है हमारा, कैल्शियम हमारा पशुओं को कैल्शियम 100 ml पर डे पशुओं को कैल्शियम पिलाना चाहिए। पशु के अंदर जो दूध देने वाले जानवरों को कैल्शियम की बहुत ज्यादा कमी आती है, जिससे पशु धीरे धीरे कमजोर होता है, तो वो भी आप हमारे इस पोर्टल से मंगा लेते हैं। तो मैं सभी BLE भाइयों को ये कहना चाहूंगा कि एक बार विजिट जरूर करें, जो इफको ई बाजार पोर्टल है या किसान ई स्टोर है, उसमें काफी चीजें हैं आपके लायक, जो आप अपनी दुकान से, अपने ऑफिस से, अपने वहां से बेच सकते हैं किसानों को। इसमें ये नहीं चीज भी हैं, दवाइयां भी हैं, घर में आंगन में बहुत सारी चीजें हैं छोटे छोटे, जिसको आप प्रयोग कर सकते हैं। बेडशीट भी हैं, साड़ियां भी हैं, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट हैं, कुछ दालें हैं ऑर्गेनिक, चावल ऑर्गेनिक हैं, जो बिना रासायनिक खाद के तैयार हैं, वो प्रोडक्ट इसमें हैं, लेकिन वो 300 400 500 के हैं। आप उसको 1 1 किलो 2 2 किलो मंगा कर दे सकते हैं। दालें भी हैं ऑर्गेनिक, हमारी गुणवत्ता बहुत अच्छी है। मार्केट में जो रेट आपको मिलते हैं, कई ये भाई कहते हैं साहब आपका रेट, देखो रेट के बारे में, एक ही कोरियर का खर्चा कंपनी देती है, आपको 300 400 रुपए कोरियर में लग जाते हैं, जो आपके घर देने जाएगा, ठीक है। दूसरा ये कि हमारी गुणवत्ता बहुत अच्छी है। अगर लोकल कंपनी से आप कंपटीशन करेंगे तो उससे नहीं, जो अच्छी कंपनीज है मार्केट में, जैसे बायर है, सिंजेंटा है, बासफ है, आपका नागार्जुन है, उनसे करेंगे तो उनके उनके इक्विवेलेंट ही हमारे रेट है, उनसे भी कम है। और इफको के जितने उत्पाद, इफको के MRP जो है बहुत कम है, जिससे किसानों को फायदा हो। बहुत सी जो प्राइवेट कंपनियां, उनकी बिक्री दर बहुत ज्यादा बढ़े हुए थे, उसमें किसान भाई को नुकसान होता है। तो हमें किसानों के हित में काम करना है। आप लोगों को जब अच्छी बात आप किसान को बताएंगे तो किसान आपसे जुड़ेगा, आपके पास आएगा, 10 चीजें आपसे, 10 सर्विस आपसे लेगा। बहुत सारी सर्विस है, आप जन्म प्रमाण पत्र देते हैं, मृत्यु प्रमाण पत्र देते हैं, और बहुत सारे आप किसान सम्मान निधि का करते हैं, बहुत सारी चीजें किसानों को देते हैं। साथ ही साथ कृषि भी आप शुरू करें,
और कुछ ना कुछ प्रोडक्ट मैं चाहता हूँ, मैं आपसे ज्यादा भी नहीं चाहता, आप 1-2 प्रोडक्ट का ऑर्डर लगाएं, उसका क्वालिटी देखें, कितनी जल्दी वो प्रोडक्ट आता है, कितनी देर में आता है, क्वालिटी क्या है। आप भी आप खेती बाड़ी तो करते हैं, आपके रिश्तेदार करते हैं, आप करते हैं, गांव वाले करते हैं, जानने वाले करते हैं, तो आपको इन चीजों की आवश्यकता तो पड़ती है। आप कहीं और जाते होंगे दुकान पर लेने के, तो आप ऑनलाइन मंगाइए, आप ऑनलाइन मंगा कर रखेंगे और तो आप अपने खेत में डलवाइए, क्या दिक्कत है। अभी मथुरा का एक फार्मर है वीएलई, उसने 20 बैग सागरी का मंगाया। हरदोई का एक फार्मर है, उसने मंगाया, आज उसने ऑर्डर लगाया मेरे पास। एक बदायूं का फार्मर है, फतेहपुर का एक फार्म वो है क्या नाम वीएलईज है, वो ऑर्डर लगाते रहते हैं। तो ऐसे भी है, सीतापुर के वीएलई है जिन्होंने सब्जी के बारे में काफी ज्ञान हो गया, उनको सब्जी के बारे में नॉलेज नहीं थी, काफी नुकसान होता था, तो समय समय पर मेरे से वो बात करते रहते हैं, उनका ज्ञानवर्धन हुआ और वो अपनी फसल टमाटर मिर्च या अन्य सब्जियों में वो अच्छा कमा रहे हैं और अच्छा वो कर रहे हैं, तो उनका ज्ञानवर्धन हुआ। तो आप जैसे कि ट्रेड में जब आते हैं, जो ट्रेड में लोग बैठे हुए हैं पेस्टिसाइड्स में, सीड्स में, खाद में, उनको 20-20 साल हो गए, तो जब काफी टाइम लग जाता है आदमी को, तभी ज्ञानवर्धन होता है। लेकिन हम तो आपको ये फ्री सेवा दे रहे हैं अपनी तरफ से कि आप एग्रीकल्चर के जो उत्पादों में भी अगर थोड़ा थोड़ा भी ऑर्डर लगाएं, इसमें 100-100 रुपए की भी प्रोडक्ट है, 200 रुपए के प्रोडक्ट है, 150 के, जैसे मैं चाहूँ अगर आप 18-18 जो घुलनशील उत्पाद है, 19-19 है, 1-1 किलो का डब्बा है, घुलनशील है, आप मंगाएं और स्प्रे करें गेहूं पे, या अपने भी जान पहचान वालों को दें, अपने घरेलू जो वनस्पति उसको कराएं, आंगन में कराएं, तो आपको फायदा मिलेगा और अच्छी क्वालिटी प्रोडक्ट है, आपके खेत खराब नहीं होंगे। घटिया प्रोडक्ट डालने से आपकी खेत की गुणवत्ता, आपकी जो जमीन की फर्टिलिटी वो खराब होती है। तो हमेशा अपने खेत में अच्छा प्रोडक्ट डालना चाहिए, अच्छी गुणवत्ता। जो हमारा सागरी का प्रोडक्ट है, जो अन्य कंपनियों के प्रोडक्ट आते हैं, बायो फर्टिलाइजर और के भी आते हैं, पीजीआर, तो उनसे जो है उससे रेट बहुत सस्ता होता है, क्वालिटी बहुत अच्छी है और इसमें जिप्सम भी होता है। अगर कोई ऑर्गेनिक फार्मिंग करता है तो इसको प्योरली यूज कर सकता है। गुजरात के अंदर बहुत सारे किसान थे जो ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं, तो इसको काफी यूज करते थे, तो आप भी इसमें यूज कर सकते हैं। और आप कभी भी कोई चीज अगर आपको जाननी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, आप उसमें अपना मोबाइल नंबर डाल सकते हैं, मैं यहाँ से कॉल बैक कर दूंगा। आप कभी मेरे को फोन पे बातचीत करके फोन से पूछ सकते हैं कि भाई किस तरह का क्या है, किस तरह में कौन सी दवाई कहाँ यूज होती है, किस समय क्या करना चाहिए, इस समय अगर हमारा खेत खाली है तो हम क्या बुआई कर सकते हैं। जैसे कुछ किसान भाइयों ने आलू की खुदाई कर ली है, अभी खेत खाली हो गया, तो हाँ अभी बो सकते हैं। लेट वैरायटी है गेहूं की, ऐसी वैरायटी हैं जिनसे आप बुआई करें, क्यों खेत खाली छोड़ते हो 4-5 महीने के लिए। तो उसमें अभी भी बुआई कर सकते हैं, बीज की दर बढ़ा के रखें, खाद की दर बढ़ा के रखें, अभी भी गेहूं की पैदावार हो जाएगी आपकी। फर्क तो पड़ेगा थोड़ा सा, प्रोडक्शन तो इम्पैक्ट आता है, लेकिन आपका खेत खाली तो नहीं रहेगा ना 4 महीने के लिए, आपकी फसल हो जाएगी। उसके बाद आप मेंथा कर सकते हैं, पिपरमेंट कर सकते हैं मार्च अप्रैल में जा करके। तो इस तरह से आप फसल का चक्र बनाकर चलेंगे, फसल चक्र, क्रॉप रोटेशन, तो आपका खेत खाली भी नहीं रहेगा, आपकी पैदावार कुछ ना कुछ आपको उसमें अच्छा मिलता रहेगा, क्योंकि हमारा पूरा परिवार का भरण निर्भर रहता है और खेती से ही हम बहुत सारी चीजें कमाते हैं। एक फतेहपुर का किसान था मेरे पास आया, उसने, उसके पास 20 एकड़ गेहूं था, काफी बड़ा था, वो बहुत अच्छी अच्छी वैरायटी गेहूं की वहां से लाया, हिसार से। एंड हिसार में वीट का रिसर्च स्टेशन है बहुत बड़ा, तो उसने मेरे को बताया कि सामने फाउंडेशन वैरायटी तैयार कर रहा हूँ, फाउंडेशन बीज लाया हूँ, उसको सर्टिफाइड तैयार करूंगा। तो ऐसा आप भी सोच सकते हैं। फाउंडेशन एक आधारीय बीज होता है, उसके बाद प्रमाणित बीज तैयार होता है जो किसान भाई बोते हैं। और गेहूं में हर 3 साल में, 2 साल के अंदर बीज बदलना बहुत अच्छी बात होती है, बीज बदल देना चाहिए। बीज ही अगर आपका खराब रहेगा तो उसका अगली जनरेशन को फर्क पड़ जाता है। तो ये बहुत सारी चीजें हैं रख रखाव के संबंध में। तो मैं उम्मीद करता हूँ अपने वीएलई भाइयों से और जो भी दर्शक हैं, तो हमारा जो सीएससी आईडी डाल करके आप एक बार विजिट करें इफको ई बाजार में, और वहां पर किसान ई स्टोर में, दोनों में जाएं, वहां से अधिक प्रोडक्ट आप ऑर्डर लगाएं। वहां पर सारे प्रोडक्ट हैं 100 रुपए से लेकर के, जिनका 100 रुपए का भी है, 95 रुपीज का भी है, वहां से ऑर्डर कर सकते हैं आप और आपके घर पे कोरियर के थ्रू आ जाएगा। अधिक जानकारी के लिए आप मेरा नंबर नोट कर सकते हैं, मेरा नंबर है 9005609062। मेरा नाम ओमकार त्यागी, मैं राज्य कार्यालय लखनऊ में बैठता हूँ। आप मेरे से किसी भी तरह की सलाह ले सकते हैं, मेरा अनुभव है उस तरह का। और बाकी अगर कोई, मैं बाहर से भी डिफरेंट एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से कनेक्ट रहता हूँ, तो आप मेरे से आप सलाह ले सकते हैं। आप मेरे नंबर पर फ़ोन कर सकते हैं, मिल भी सकते हैं, 9005609062। आप मेरे से बात करें। और जहाँ तक भी मैं आपको, जैसे वर्मी कंपोस्ट है, कैसे ट्रेनिंग ले सकते हैं, कहाँ कैसे कर सकते हैं, नर्सरी है, इस तरह की जानकारी आप लेंगे
तो मैं आपको समय समय पर आपको जानकारी दूंगा। मैं इंतजार करता हूँ, काफ़ी वीएलई भाई, कुछ वीएलई भाई फ़ोन करते हैं, वो अच्छा कमा भी रहे हैं। तो आप भी करें, फ़ोन करें, फ़ोन करने में कोई दिक्कत नहीं मुझे, फ़ोन सबके मैं रिप्लाई करता हूँ, मैसेज टेक्स्ट मैसेज के थ्रू भी करता हूँ, व्हाट्सएप के थ्रू भी करता हूँ और फ़ोन का रिवर्ट भी करता हूँ, तो आप ये फ़ोन पे बात कर सकते हैं। तो आज का मेरा सेशन यही था। आप अपनी फसल का ध्यान रखें, समय से इन चीज़ों का वो करें, सिंचाई अवश्य कर दें, जो 21 से 25 दिन के खरपतवारों का दवाई डालें, खरपतवार नाशी, और यूरिया का पहला यूरिया का बुरकाव कर दें, साथ में सागरिका जरूर डालें, सागरिका दानेदार जोड़ दें, इससे आपके कल्ले बहुत अच्छे फूटेंगे और खेत की जो फसल का कलर है बहुत अच्छा रहेगा। सभी फसलों में डालें, अभी सब्जियों में भी डालें, गन्ने में डालें, सब में डालें। तो आज का मेरा प्रोग्राम यही तक था। किसी भी तरह की जानकारी के नंबर आपके सामने है, आप मेरे से फ़ोन कर सकते हैं 9005609062, और आप करें, मैं आपका तुरंत जवाब दूंगा। तो आपका दिन शुभ हो। आज तक यही था। धन्यवाद। नमस्कार।